Hello students, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of exercise 8.3. In this exercise, you have to find amount or compound interest. अभी तक आपने 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट किया था. सिंपल इंटरेस्ट क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. यही था फॉर्मूला. अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. लेट्स कम टू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द वीडियो. देखो बेटा, अमाउंट कैसे निकालते हैं. अभी आपको क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में आपके दिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली, कुछ में होगा हाफ ईयरली. देखो, एनुअली का मतलब होता है पूरे साल के लिए. एनुअल होता है ना, जो पूरा साल मतलब. तो एनुअली के लिए हमें क्या निकालना होता है? पूरे साल के लिए निकालना होता है. तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का. प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम. कहीं कहीं आपको फॉर्मूले में एन भी मिलेगा. हमने टी यूज़ किया है ताकि पहचान रहे टी क्या है, टाइम. एन भी यूज़ कर सकते हैं आप, एन भी टाइम को ही शो करेगा. अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अभी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, जैसे हम बैंक में सपोज करो हमने 1 लाख रुपए दिए फिक्स डिपॉजिट के लिए 1 ईयर के लिए. एनुअली हमने वो लिया इंटरेस्ट. 1 साल बाद आपको 1,07,000 मिले. तो 1,07,000 आपका क्या होगा? अमाउंट जो आपको टोटल मिला. और कितने फालतू मिले आपको? 7,000. और वो 7,000 हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कंपाउंड. तो समझ आया अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट लगने के बाद जो टोटल अमाउंट बन जाता है, टोटल पैसे बन जाता है, उसको बोलते हैं अमाउंट. और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है कि प्रिंसिपल जो हमारा था, जो हमने बैंक में पैसे जमा कराए वो तो थे, एक्स्ट्रा कितने मिले या एक्स्ट्रा कितने लगे अगर हम लोन वगैरह लेते, तो वो होता है इंटरेस्ट. ये तो बात थी अगर हमारा एनुअली ले रहे हैं हम, पूरे साल का इकट्ठा इंटरेस्ट जा रहा है या आ रहा है. अगर हम हाफ ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने बाद. अगर 6 महीने बाद लेंगे तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? यस, 2 टाइम्स. 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा हमें साल में. अब देखो, तो फिर हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते हैं? जो रेट होती है वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है. और जो टाइम है वो डबल हो जाता है, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट मिलता है ना हाफ ईयरली में, तो टाइम क्या हो जाता है? डबल. ठीक है. एक तरीका आप ये है, हाफ ईयरली के लिए आप सीधा भी निकाल सकते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 200 रेज टू पावर 2t. देखो वही चीज़ हो रही है सेम. यहाँ रेट था, यहाँ रेट बाय 200, मतलब रेट का क्या हो रहा है? हाफ. यहाँ t था, यहाँ 2t है. टाइम का क्या हो रहा है? डबल. ठीक है, सेम थिंग थी. यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा है कि रेट हाफ हो जाती है, टाइम डबल. और यहाँ भी तो यही कर रहे हैं इस फॉर्मूले में. बस ये है कि इसमें आपको करना पड़ेगा अलग अलग. यहाँ पे आप सीधी वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखो कैसे. लेट्स कम टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट ₹10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually. मीन्स आपको पूरे साल का इकट्ठा इंटरेस्ट देना है या लेना है अमाउंट. और प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है. देखो कैसे. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. प्रिंसिपल इज 10,800, टाइम 3 years, रेट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. अभी अमाउंट निकालें. पहले अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम. प्रिंसिपल कितना है? 10,800. 1 प्लस रेट क्या है? 12.5 को अगर सॉल्व करेंगे 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25/2. तो रेट को क्या लिखेंगे? 25/2 बाय में 100 रेज टू पावर टाइम. टाइम कितना है? 3. अभी बच्चे क्या करते हैं? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, जो आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन. क्योंकि
ये 10,800 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, और जबकि 100 सिर्फ 25 के डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में नहीं है ना। अगर पूरे के डिवाइड में 100 होता तो हम क्या करते, इसको कट कर सकते थे। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 10,800 इंटू 1 + 1/8 टाइम 3, 10,800, 8 1 ज़ा 8 + 1 9/8, पावर 3 है तो क्यूब है, 3 बार लिखेंगे इसको 9/8 को। जब आप इसको कट करेंगे तो आपके और इनके ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 9,84,150 बाय में 64, और डिवाइड करने के बाद 15,377.34, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। अभी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है माइनस प्रिंसिपल, दोनों को माइनस करेंगे, 4,577.34। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी। For rupees 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। अभी देखो एनुअली ही है, लेकिन आपने भी फॉर्मूला किया प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100⁻⁻t, पावर आती है क्या, टाइम। अगर पावर 2.5 करें, क्या आपको 2.5 पावर सॉल्व करनी आती है, हमें स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, 4 मतलब होल नंबर में अगर पावर हम सॉल्व कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन में हम पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं है ना पॉसिबल। तो इन केस हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट देखो कैसे, जब आपको फ्रैक्शन में टाइम दिया है और एनुअली बोलता है तो क्या करें, होल नंबर का अलग निकाल लें इन अमाउंट, जो बाकी फ्रैक्शन बच जाता है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे, देखो अमाउंट निकालेंगे पहले कितने के लिए, होल नंबर 2 ईयर्स के लिए, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100⁻⁻ टाइम। प्रिंसिपल 18,000, 1 + रेट 10 बाय 100⁻⁻ टाइम कितना ले रहे हैं हम, 2 ईयर के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 10 1 = 10 + 1 11/10, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, काट के सॉल्व करोगे 21,780। तो अब ये तो आ गया 2 साल के लिए, होल नंबर का निकाल दिया। अब फ्रैक्शन कितना बच गया, हाफ ईयर, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंडीशन इज दैट कि प्रिंसिपल जो होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो आप ये अमाउंट लेंगे, जो होल नंबर का आपका अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट बाकी के जितना टाइम बच गया उसके लिए वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल कितना बन गया, 21,780, रेट 10 इंटू टाइम 1/2 पाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 की टेबल से काटेंगे 1089। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा, ये 2 साल वाला और जो ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला हाफ ईयर के लिए, दोनों को मिलाकर ये हमारा टोटल अमाउंट मिल गया। इंटरेस्ट ऐड ही तो होता है हमारे अमाउंट में, तो ये इंटरेस्ट ऐड हो गया, ये टोटल अमाउंट। अभी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 22,869 माइनस प्रिंसिपल 18,000, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि होल नंबर के लिए आप निकाल लो अमाउंट, बाकी के जो बच गया फ्रैक्शन उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट। एक तरीका है आपका इसको करने का, कैसे देखो, प्रिंसिपल रेट टाइम दे रखा है, 2 ईयर का निकाल लो और साथ के साथ ही आपका हाफ ईयर का भी निकलता जाएगा। हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, रेट का हाफ, टाइम का डबल। हाफ ईयर का मतलब साल में 2 बार, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम हाफ ईयरली लेते हैं, और रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अब देखो, फॉर हाफ ईयर के लिए अगर हम सॉल्व करें, रेट हाफ कर दे मतलब 5, टाइम डबल, हाफ का डबल कितना हो गया, 1 ईयर। अभी देखो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100⁻⁻ टाइम।
प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस रेट 10/100 पावर कितनी है 2। अब आधे साल क्या इनटू में करके चलेंगे, 1 प्लस आधे साल के लिए रेट क्या है 5/100 टाइम क्या है 1। इसको काटा 11, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे। ये 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20, काट के आपके पास आ जाएगा अमाउंट 22,869। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें अब इसका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सेम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 4,869। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 3। नाउ for ₹62,500 for 1.5 year at 8% per annum compounded हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली। अब तक हमने किए कंपाउंडेड एनुअली। अब पूरा का पूरा जितना भी इंटरेस्ट है, जितना भी प्रोसीजर चल रहा है, सारा हाफ ईयरली के लिए चलेगा। हाफ ईयरली के लिए आप पहले देखो, ऊपर भी टाइम फ्रैक्शन में था, यहाँ भी, लेकिन यहाँ एनुअली था, यहाँ क्या है हाफ ईयरली। अब की बार हाफ ईयरली में स्टार्टिंग से ही हम टोटल रेट का हाफ, टोटल टाइम का डबल। देखो कैसे। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 मेथड हैं आपके पास। एक तो आपका है ये, देखो क्या करेंगे हम, हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट का हाफ कर दो, 8/2 4%, टाइम का डबल 1.5 का डबल करेंगे, 3/2 का डबल 3 ईयर्स। और अब अमाउंट निकाल देंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम। प्रिंसिपल कितने 62,500, 1 प्लस रेट क्या है 4/100 टाइम कितना है 3 ईयर्स। 25 की टेबल पर जाएगा, 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, काट के आपके पास मल्टीप्लाई के बाद अमाउंट कितना आएगा 70,304। अभी क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 7,804। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका कैसे है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 200 इंटू 2 टाइम। हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला था ना, रेट बाय 200 इंटू 2 टाइम। इसको लगा दो, प्रिंसिपल 62,500, 1 प्लस रेट कितनी है 8 बाय रेट, ये 8 बाय में 200 टाइम 2 इंटू टाइम कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 1 जा 25, 8 जा 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, काट के सॉल्व करेंगे, वही देखो सेम टर्म्स आ गई ना, तो आगे अमाउंट सेम आ जाएगा 70,304। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब एक तो आप इस लंबे प्रोसीजर से करें कि हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट को हाफ, टाइम को डबल करके फॉर्मूला लगा दो। एक सीधा ही ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर लो। दोनों में से आपके जो मन करे वो कर सकते हैं। डी पार्ट में आपको निकालना है फॉर 8,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए वही पहले हम पूरा हाफ ईयरली के लिए निकालना है, रेट का क्या कर देंगे हाफ, टाइम का डबल। अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। प्रिंसिपल 8,000, 1 प्लस रेट 9/2 इंटू में 100 रेज टू पावर 2, 9/200 हो जाएगा, 200 1 जा 200 प्लस 9 209/200, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, काट के आप जब सॉल्व करेंगे 43,681/5, 5 से डिवाइड कर दो 8,736.20। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो 736.20। या आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा के, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 200 रेज टू पावर 2 9, आर की वैल्यू आप 9 पुट कर देंगे, 2n, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो आप इसी तरीके से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, सेम आएगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ई पार्ट प्रिंसिपल 10,000 टाइम 1 ईयर के लिए निकालना, रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
हाफ ईयरली है तो पहले रेट का क्या कर देंगे, हाफ, 8 का हाफ 4%, टाइम का डबल 1 इंटू 2 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम। प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट 4 बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम कितना है, 2 ईयर हो गया ना हमारा। हाफ ईयरली के लिए रेट 4 होगी, टाइम 2 ईयर। 25 1 25 प्लस 1 26 बाय 25, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। जब हम इनको काटेंगे अमाउंट कितना आएगा, 10,816। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 816। या आप इसको और सीधा हाफ ईयरली का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 200 रेज़ टू पावर 2t। प्रिंसिपल की वैल्यू रख दो, रेट कितनी थी हमारी, 8 बाय 200 रेज़ टू पावर 2 इंटू टाइम 1, वही सेम आ जाएगा 1 बाय 25 का स्क्वायर। तो कर लोगे 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25, सॉल्व करोगे सेम मल्टीप्लीकेशन, मतलब सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो या रेट का हाफ टाइम का डबल करके भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly। अब क्या दे रखा है, ईयरली दे रखा है या एनुअली, ईयरली एक ही बात होती है। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan। अभी हम 2 साल के लिए तो निकाल सकते हैं, 4 मंथ के लिए हम कैसे निकालेंगे, अब ये बताओ। देखो बेटा, अब क्या होगा, हम पहले 2 साल के लिए निकाल दें, फिर उसके बाद किसके लिए निकाल देंगे, हम 4 मंथ के लिए निकाल सकते हैं अलग से, ठीक है। तो देखो कैसे, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम ये करेंगे, क्या प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम क्या है 2 ईयर्स 4 मंथ। अमाउंट निकाल दें पहले 2 साल के लिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर t। प्रिंसिपल 26,400, 1 प्लस रेट कितना है 15 बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम 2। 2 साल के लिए हमने सॉल्व करके ये 21 जा 20 प्लस 3 23 बाय 20 ये आ जाए। अभी फिर आगे 4 महीने के लिए कैसे निकालेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें बाकी फ्रैक्शन वाले टाइम के लिए। कंडीशन क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, जो 2 साल का अमाउंट था वो अब आगे वाले टाइम के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल 34,914 इंटू रेट 15 इंटू में टाइम 4 बाय 12, क्योंकि 4 मंथ थे, हम इसको ईयर्स में चेंज करेंगे। 4 बाय 12 बाय में 100 काट के सॉल्व करेंगे, 17,457 बाय 10 ये आ जाएगा आपके पास। जब डेसिमल लगाएंगे 1745.7। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, टोटल अमाउंट में 2 साल के लिए ये था, 4 महीने के लिए ये हुआ, तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36,659.70। एक इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, वही जैसे हमने पहले किया था 2 साल का साथ साथ और 7 का हाफ ईयर का किया था, तब यहाँ भी 2 साल का चलता रहेगा साथ साथ 4 मंथ का। 4 मंथ क्या है, साल में 12 महीने होते हैं, 4 मंथ क्या है उसका 1/3 है ना, 4 + 4 + 4 करें, 3 बार करेंगे तभी तो आएगा 12। तो 4 मंथ क्या है, पूरे साल का 1/3। तो 4 मंथ के लिए रेट क्या हो जाएगी 1/3, उसको 3 से डिवाइड करें 5%, टाइम क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, वो 1/3 हुई है तो टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे हाफ ईयरली में रेट हाफ होती है तो टाइम उसका डबल। अब 4 मंथ के लिए रेट 1/3 है तो टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/3 15 बाय 3 5%, टाइम हुआ 4 × 3, 4 मंथ है उसका 3 टाइम्स मतलब 12 मंथ, और 12 मंथ मीन्स 1 ईयर। अब प्रिंसिपल निकाल लें, 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम, प्रिंसिपल 26,400, 1 प्लस रेट क्या है पहले हमारे पास 15 बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम, 2 साल के लिए है
इनटू में ही हम लेकर चलेंगे 1 प्लस 4 मंथ के लिए रेट क्या है हमारी 5/100 टाइम कितना है 1 ईयर। 3 5 25 1 5 25 21 20 प्लस 3 23/20 स्क्वायर है तो कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। और यहाँ 21 20 प्लस 1 21/20 यहाँ पे 1 टाइम्स है। जब इनको काट के मल्टीप्लाई करेंगे 7,33,194/20 और 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36,659.70। अमाउंट ही निकालना था, प्रिंसिपल तो ये इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही नहीं, सिंपल अमाउंट निकालना था। अगर इंटरेस्ट पूछता तो हम निकाल देते अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बट इसने सिर्फ अमाउंट ही पूछे। क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। फेबिना है जो वो इतने रुपए 12,500 रुपये 12% पर एनम पर 3 साल के लिए लेते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर। और राधा है वो सेम अमाउंट, मतलब इतने ही पैसे इतने ही टाइम के लिए, मतलब 3 साल के लिए, लेकिन 10% पर लेती है कंपाउंडेड एनुअली पूरे साल के लिए। हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच। तो देखो फेबिना का तो क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, राधा के लिए क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर देखेंगे किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। देखो कैसे, फेबिना के लिए प्रिंसिपल 12,500 रेट 12% टाइम 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, वैल्यूज पुट की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट आया 4,500। ठीक है, अब राधा ने सेम अमाउंट लिया 10% पे 3 साल के लिए, तो अब राधा के लिए अमाउंट निकालने पहले हम प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम, रेट 10/100 टाइम 3, 10 1 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा। ये एज इट इज चलेंगे, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, काट के सॉल्व करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 16,637.50। लेकिन इंटरेस्ट निकालना तो कंपाउंडेड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। यहाँ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,137.50। अब देखो ये तो फेबिना ने किया 4,500, इसने किया 4,137.50, तो किसका ज़्यादा है फेबिना का। तो फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा है हाउ मच, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो 362.50। क्लियर, थैंक यू।